नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए राहु गोचर के इस वीडियो में। राहु महाराज 18 मई को कुंभ राशि में आए थे और अब अपने गोचर के मध्यकाल में पहुंच चुके हैं। अच्छी बात यह है कि इस समय राहु अपने ही नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहे हैं और अंश बल से भी युवा अवस्था में हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि राहु अपने ही नक्षत्र में गोचर करते हुए आपको किस तरह का लाभ प्रदान करेंगे और आपके जीवन में किस तरह का बदलाव लेकर के आएंगे। देखिए, शतभिषा नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। राहु महाराज 25 जनवरी को शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर कर चुके हैं और 29 मार्च को शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में गोचर करेंगे और 30 मई तक दूसरे चरण में गोचर करते रहेंगे। शतभिषा नक्षत्र का जो तीसरा चरण है वो कुंभ नवांश में आता है और दूसरा चरण मकर नवांश में आता है और दोनों के ही स्वामी हैं शनिदेव। शतभिषा नक्षत्र है हीलिंग का नक्षत्र है। यहाँ हीलिंग का अर्थ केवल मेडिकल से रिलेटेड नहीं है। इस नक्षत्र का काम ही है हर बिगड़ी हुई चीज़ को या तो ठीक करना या फिर बिल्कुल तोड़ करके नया बना देना। यानी इन 126 दिनों में आपके जीवन में बिगड़ी हुई चीज़ें ठीक तो होंगी ही, लेकिन आपके जीवन में अप डाउन्स भी बहुत आएंगे। हो सकता है आप इन 126 दिनों में बहुत अकेला महसूस करें, लेकिन यही अकेलापन आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट सिद्ध होगा। जहाँ तक राहु की बात है तो राहु को सबसे रहस्यमयी ग्रह माना गया है और राहु ही वो सब कुछ देने में सक्षम है जो आज के भौतिकतावादी युग में हम पाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि राहु क्या है, किस तरह कार्य करते हैं और कैसे राहु से ज़्यादा लाभ लिया जा सकता है। फिर बात करेंगे इन 126 दिनों में राहु आपको किस तरह का लाभ प्रदान करेंगे, आपके जीवन में किस तरह का परिवर्तन लाएंगे और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो आइए समझते हैं क्या है राहु। देखिए, राहु एक छाया ग्रह है और ज्योतिष शास्त्र में राहु को शनि की छाया कहा गया है, शनिवत राहु। लेकिन सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक पावरफुल प्लेनेट जो हैं वो है राहु। राहु को कलयुग का किंग कहा जाता है क्योंकि आज के भौतिकतावादी युग में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकता है जो हम पाना चाहते हैं। राहु में असीम ऊर्जा होती है, राहु असीम विस्तार का कारक है और राहु की कोई लिमिट नहीं है। राहु जब देने पर आ जाए तो व्यक्ति को छप्पर फाड़ करके धन प्रदान करता है। राहु अचानक से एक्टिवेट होकर व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है। चाहे शासन सत्ता हो, मीडिया हो, कारपोरेट जगत हो, ग्लैमर इंडस्ट्री हो, गेम्स या स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो या फिर अन्य कोई भी क्षेत्र हो, जो भी व्यक्ति सेलिब्रिटी हुए हैं जिन्होंने बुलंदियों को स्पर्श किया है, वो सब राहु की महादशा या राहु की अंतर्दशा के दौरान ही विश्वविख्यात हुए हैं, असीम मान सम्मान पाया है और धन की तो कोई लिमिट ही नहीं है।
लेकिन यही राहु जब खराब फल देने पर आ जाए तो राजा से रंक बनाने में भी देर नहीं लगाते हैं। बनते बनते काम बिगड़ जाना, अचानक से स्वास्थ्य खराब हो जाना, बड़ी धन हानि हो जाना, नौकरी छूट जाना, व्यापार में बड़ी हानि, धोखे का शिकार होना, पैसा डूब जाना, अचानक से कोई अशुभ समाचार मिलना, ये सब खराब राहु के कारण होता है। मन में अनजाना भय, चिंता, तनाव और डिप्रेशन जैसी स्थितियों का बनना, ये सब भी इस बात के लक्षण हैं कि राहु आपको खराब फल दे रहा है। अब राहु अच्छा फल देगा या खराब फल, ये इस बात पर निर्भर करता है कि राहु का गोचर आपकी जन्म कुंडली में किस भाव में है, राहु पर किस ग्रहों की दृष्टि है, राहु के साथ पाप ग्रह का गोचर है या शुभ ग्रह का गोचर है। वैसे राहु जन्म कुंडली के 3, 6 और 10, 11 भाव में हो तो ज़बरदस्त लाभ प्रदान करता है। केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान में भी राहु अच्छा फल प्रदान करते हैं, लेकिन उसके लिए राहु का अंश बल से मजबूत होना भी जरूरी है। तो आइए समझते हैं कि गोचर में आपकी कुंडली के किस भाव में राहु का गोचर है और वो आपको किस तरह का फल प्रदान करेगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है और यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की दृष्टि 12वें भाव पर, धन भाव पर और चौथे भाव पर पड़ रही है। थोड़ा पहले की बात ज़रा समझें तो 23 नवंबर 2025 से लेकर 24 जनवरी 2026 के बीच राहु महाराज शतभिषा नक्षत्र के चौथे चरण में थे और चौथे चरण के स्वामी कौन हैं? देवगुरु बृहस्पति। और नवांश बनता है मीन राशि का। मीन राशि आपके भाग्य भाव में, नवम भाव में पड़ती है और आपके लिए राहत की बात ये भी है कि भाग्य के जो कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, उनकी दृष्टि राहु पर थी। तो गुरु की दृष्टि होने के कारण राहु महाराज ने आपको काफ़ी अच्छा फल भी दिया होगा, किस्मत का आपको साथ भी मिला होगा, भाग्य के सहारे बहुत सारे काम आपके बने होंगे। अचानक से विदेश यात्राएं करना, अचानक से बड़ा धन लाभ हो जाना, नौकरी व्यापार में लाभ होना, नए काम कारोबार की शुरुआत होनी, शादी ब्याह या पैतृक संपत्ति के लाभ, और साथ ही साथ इस दौरान कुछ स्वास्थ्य समस्याएं जिनसे आप लंबे समय से पीड़ित थे, उनसे भी आपको राहत मिली होगी, क्योंकि भाग्य भाव एक्टिवेट था और किस्मत का साथ मिलने के कारण बहुत सारे काम अपने आप होते चले गए। अब 25 जनवरी को शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में आ चुके हैं। अब तीसरा चरण जो है ये कुंभ नवांश का होता है। तो देखिए कुंभ नवांश कहाँ पर है, कुंभ राशि कहाँ पर है? आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है।
तो आठवां भाव जो है ये पूरी तरह से कुंभ राशि, शतभिषा नक्षत्र और राहु का प्रभाव आपकी कुंडली के अष्टम भाव पर रहेगा। अब राहु क्या है? क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले, व्यवस्था से हट करके, लीक से हट करके कार्य करने वाले और इनोवेटिव नेचर। और शतभिषा क्या है? शतभिषा हीलिंग का नक्षत्र है। तो तीनों मिलकर के कुछ ऐसा काम आपका पूरा करेंगे जिसे पूरा करने के लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, लेकिन आपका वो कार्य नहीं हो पा रहा था। राहु के इस गोचर काल में वो अचानक से कार्य आपका पूरा हो पाएगा। चूँकि आठवां भाव परिवर्तन का है और राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है और 12वां भाव भी ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, तो राहु का ये गोचर आपके लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके, बदल करके रख देगा। कर्क राशि के जातकों के जीवन में पिछले 2.5 वर्ष से शनि की ढैया प्रभावी थी और कर्क राशि वाले जातक इस बात को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहे थे कि किस तरह से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया जाए। लंबे समय में आपके मन में एक इच्छा थी कि कैसे अच्छा पैसा अर्जित किया जाए, एक अच्छी और अस्थाई सम्मानजनक नौकरी हासिल की जाए और या फिर अपने व्यापार को एक नए लेवल तक ले जाया जाए, लेकिन कोई अस्थाई सलूशन आपको उस समय नज़र नहीं आ रहा था। अब राहत की बात यह है कि राहु महाराज इस दौरान आपकी इन सभी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। अचानक से 28 मार्च तक, 25 जनवरी से 28 मार्च के बीच में अचानक से कोई ऐसा अवसर आपको प्राप्त होगा जहां पर आपकी इनकम के नए स्रोत खुल सकते हैं, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, बिजनेस में कोई बड़ा क्लाइंट या कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है, विदेशों से कोई बड़ी बिजनेस डील आपको मिल सकती है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और या फिर किसी ऐसे काम से, किसी ऐसे सोर्स से आपको धन का लाभ हो सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि आठवां भाव जो है ये रहस्यमयी भाव है और राहु भी सर्वाधिक रहस्यमयी प्लेनेट हैं। तो अचानक से आपको धन लाभ होगा और ऐसे जगह से होगा जहां से आपने सोचा भी नहीं है। लेकिन ध्यान रखें कि यहां पर इस गोचर के दौरान कोई ऐसा छुपा हुआ रहस्य भी सामने आ सकता है, कोई ऐसी बात जिससे आपकी इमेज खराब हो, कोई ऐसा सीक्रेट जिससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस चीज को लेकर के आप थोड़ा सा सावधान ही रहना होगा। अब एक बात देखिए, राहु महाराज एक ऐसे प्लेनेट हैं जो कभी भी सीधे रास्ते से चल करके आपको बड़ा लाभ नहीं देते हैं। राहु तो साम दाम दंड भेद चारों तरीकों का उपयोग करते हैं। एन केन प्रकारेण कैसे भी हो
अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। इस दौरान राहु आपको ये भी सिखाएंगे कि लापरवाही से कितना बड़ा नुकसान होता है और सतर्कता क्यों जरूरी है। अब इसके बाद 28 मार्च को शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में आ जाएंगे। अब दूसरा चरण जो है ये इसका नवांश मकर राशि का बनेगा, और मकर राशि कहाँ पर है? आपकी कुंडली के 7वें भाव में है। तो 28 मार्च से 30 मई के दौरान 7वें भाव के विशेष फल आपको प्राप्त होंगे। तो नए और अनएक्सपेक्टेड गेन्स मिलेंगे आपको 7वें भाव से संबंधित। अब 7वां भाव क्या है? विवाह का होता है, दाम्पत्य सुखों का होता है, पार्टनरशिप का होता है। तो आपके जीवन साथी या आपके मैरिज लाइफ या बिजनेस पार्टनरशिप में नए नए अवसर तो बनेंगे ही। कई ऐसे परिवर्तन होंगे जो आपके फेवर में जाएंगे। पुराने मतभेद या पुरानी गलतफहमियां धीरे धीरे समाप्त होंगी। रिलेशंस में तालमेल और समझदारी बढ़ेगी। शादी ब्याह के रुके हुए काम आपके बनेंगे, और आप देखेंगे कि आपको पहले से कहीं ज़्यादा सपोर्ट मिलने लगा है आपके परिवार का, आपके मित्रों का, आपके रिलेटिव्स का, और बिना किसी प्रयास के ही आसानी से आपके कार्य बनते चले जा रहे हैं। आपके सोर्स ऑफ इनकम तो बढ़ेंगे ही, आपकी डेली इनकम भी बढ़ेगी। व्यापार में तरक्की हो सकती है, नौकरी में इंक्रीमेंट मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है। इस तरह की सुखद घटनाएं अचानक से घटेंगी। और जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं या नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं या कोई नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उन्हें भी 28 मार्च के बाद सफलता मिलेगी, जब राहु 7वें भाव का फल आपको प्रदान करेंगे। कोई सौदा जो लंबे समय से रुका हुआ था या बिजनेस का कोई मैटर जो काफ़ी समय से पेंडिंग था, वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। जो डील्स वगैरह रुकी हुई थी वो फाइनल हो जाएंगी। और किसी किस्म का अगर कोई पुराना विवाद चल रहा था तो ऐसे मैटर्स भी सॉर्ट आउट होंगे। कोई कोर्ट केस लंबे समय से पेंडिंग था वो भी प्रोसीड करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको फिर ध्यान रखना है कि सीक्रेसी मेंटेन रखिएगा। राहु एक ऐसे प्लेनेट हैं जो चाहते हैं कि आप अपने मन की बात किसी से भी शेयर ना करें। तो अपने काम कारोबार को लेकर के, अपने नौकरी को लेकर के, अपने रिलेशंस को लेकर के किसी को भी कोई भी बात शेयर मत कीजिएगा। और अगर आप सीक्रेसी मेंटेन करते हैं तो कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र में और राहु, ये तीनों का जो संयोग है ये आपको अचानक से धन लाभ, रुके हुए पैसे की वापसी, नए स्रोतों से इनकम की वृद्धि, किसी लंबी और पुरानी बीमारी से बाहर निकलना, किसी बड़ी समस्या से बाहर निकलना, कोई बहुत पुराना कोई बड़ा रुका हुआ काम अचानक से बन जाना, अपने विरोधियों पर जीत अर्जित करना, अपने कंपटीटर्स को परास्त करना और एक नया आत्मविश्वास जागृत होना, इस तरह के कार्य आपके बनेंगे। पुराने कर्ज की अचानक से रिकवरी होना या कोई लीगल मैटर्स थे उनसे बाहर निकलने का मार्ग बनना, ये सारी चीज़ें जो है आपके साथ होंगी। निर्णय लेने की
क्षमता आपकी बढ़ेगी, मेंटली आप स्ट्रांग होंगे, प्रेशर घटेंगे। और दूसरी बात यह है कि आपका जो दूसरों पर डिपेंडेंस थी, दूसरों पर जो निर्भरता थी, वो समाप्त होगी और आपकी हिडन टैलेंट जो है वो अचानक से बाहर निकल करके आएगी। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, हाईली इमोशनल राशि है, तो इमोशंस में आकर के किसी तरह का कोई डिसीजन मत लीजिएगा, किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा और कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझ करके पूरे आत्मविश्वास के साथ लीजिएगा, तो आपको विशेष सफलता देने वाला होगा राहु का ये गोचर। अब अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी नंबर पर या किसी अनजान नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा, स्कैम हो सकता है। और मैं एक बार अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर भी लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। 90-581-44-128। तो राहु का गोचर आपके लिए बेहद शुभ हो, इसी कामना के साथ नमस्कार। देखिए, सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक ऊर्जावान ग्रह है राहु, और अगर आपने राहु की एनर्जी को कंट्रोल नहीं किया, राहु की एनर्जी को यूटिलाइज नहीं किया, तो राहु आपको एडिक्शन में डाल देगा। तो राहु की ऊर्जा को सही दिशा देना जरूरी है। अब राहु क्या है? राहु है रिसर्च, राहु है इनोवेशन, राहु है नए आइडियाज़, राहु है अनऑर्थोडॉक्सी, राहु है इंटरनेट, सोशल मीडिया, शेयर मार्केट। तो ये सारी चीज़ें राहु को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब तक आप में महत्वाकांक्षा नहीं है, आप कुछ नया नहीं करना चाहते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग अगर आपके अंदर नहीं है और आपके जीवन में राहु की दशा आ गई, राहु की महादशा या अंतर्दशा आ गई और आप राहु के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, केवल आप सपने देख रहे हैं, कोई प्लानिंग करके नहीं चलते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, यानी हार्ड वर्क नहीं करते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, तो फिर राहु नेगेटिव फल देना शुरू कर देता है। तो अगर राहु की दशा, राहु की महादशा गतिमान है, अंतर्दशा गतिमान है, तो दायरे को तोड़िए और एम्बिशंस को जगाइए, सपने देखिए और उन सपनों को हकीकत पर लाने का प्रयास कीजिए। अब अगर राहु आपको खराब फल दे रहा है तो क्या होगा? आप किसी न किसी लत के शिकार हो जाएंगे। कुछ नहीं तो मोबाइल के ही लत लग जाएगी, शराब की, जुए की लत लग जाएगी, गलत संगति हो जाएगी, समय पर आप सो नहीं पाएंगे, नींद खराब होगी तो एंजाइटी होगी, धैर्य की कमी आएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा और आप अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर लेंगे। हो सकता है डिप्रेशन में चले जाएं। गलत संगति है तो एडिक्शन हो जाएगा। ओवर थिंकिंग, अचानक से जमा जमाया काम छोड़ करके कुछ और करने की कोशिश करना, अनजाना भय, बार बार नौकरी बदलना, इस तरह की चीज़ें खराब राहु करा देता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो क्या करें? देखिए, राहु क्या है? राहु के पास केवल सिर है, राहु है हेड, और हेड का मतलब क्या है? आपके घर की छत। तो पहला काम क्या करें? घर की छत को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, कोई कबाड़ वहाँ पर ना हो,
सीढ़ियों को साफ रखें, बाथरूम टॉयलेट को साफ रखें और शनिवार के दिन किसी सफाई कर्मचारी को कुछ दान कर दें। शराब, सिगरेट, इसके एडिक्शन को ख़त्म करें, इसकी लत को छोड़ें। नहीं छोड़ पा रहे हैं तो इसकी मात्रा को कंट्रोल करें। उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल ना सोचें जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करें। शाम के समय शनिवार के दिन हल्की रोशनी में राहु के मंत्र का जाप करें, ओम रांग राहवे नमः। और शनिवार के दिन एक जटा वाला नारियल अपने सिर से 7 बार उतार करके बहते जल में प्रवाहित कर दें या शनि मंदिर में डाल दें। और जब ओम रांग राहवे नमः का जाप करें तो चंदन का प्रयोग करें। चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती जला करके ओम रांग राहवे नमः का जाप करें। ये बहुत आसान से उपाय हैं और अगर आप इसे करते हैं तो आपको राहु के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे।